यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग द एन्चांटेड फॉरेस्ट। मेरा नाम एलेक्स है और मैं हमेशा किंवदंतियों और लोक कथाओं से आकर्षित रहा हूँ। इसलिए जब मैंने एक जादुई जंगल के बारे में अफवाहें सुनी जो इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो मैं रोमांच की पुकार का विरोध नहीं कर सका। मैंने साथी हाइकर सारा, माइक और लिसा के एक ग्रुप इकट्ठा किया और हम इस रहस्यमय जंगल को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही हम जंगल के पास पहुंचे, हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ रहस्य फुसफुसा रहे थे और पूर्वाभास की भावना मेरे सीने में बस गई। परेशान करने वाली भावना को नजरअंदाज करते हुए हम अपनी गहरी इच्छाओं के आकर्षण से आकर्षित होकर आगे बढ़े। जैसे ही हमने जंगल के बीचों बीच कदम रखा, एक हल्की सी चमक ने हमारा रास्ता रोशन कर दिया। हवा में झिलमिलाती धुंध छाई हुई थी जो आसपास के वातावरण में एक अलौकिक स्पर्श जोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने ही हमारे इरादों से वाकिफ होकर हमारा स्वागत किया हो। जैसे ही हम एक साफ स्थान पर पहुंचे तो मेरे भीतर उत्साह उमड़ पड़ा। बीच में एक प्राचीन पेड़ ऊंचा खड़ा था जिसकी छाल जटिल नक्काशी से सजी हुई थी। हम पेड़ की आभा से मंत्रमुग्ध होकर चारों ओर एकत्र हुए। यह कामनाओं का वृक्ष था। हम में से प्रत्येक ने बारी बारी से जंगल में अपनी इच्छाएं बताईं। सारा ने धन की कामना की, माइक ने असीम ज्ञान की, लिसा ने शाश्वत यौवन की और मैंने सच्चे प्यार की कामना की। सांस रोककर हम जंगल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। अचानक जंगल में हलचल मच गई। हल्की धुंध एक घुमड़ती आंधी में बदल गई जिससे हमारी दृष्टि धुंधली हो गई। हम लड़खड़ा गए और एक दूसरे से चिपक गए। हमारी इच्छाएं अब अनिश्चितता से धूमिल हो गईं। जंगल की गहराइयों से अजीबोगरीब जीव निकले, उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। जंगल जाग गया था और अपने उपहारों के लिए भारी कीमत मांग रहा था। परीक्षण शुरू होते ही हमारे दिलों में डर बैठ गया। पहला परीक्षण एक कष्टदायक भूल भुलैया था जो मोटी झाड़ियों के बीच से मुड़ती और मुड़ती थी। परछाइयां नाचती रहीं, कदम कदम पर हमें चिढ़ाती रहीं। हमें भूल भुलिया से पार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दीवारें हमारे चारों ओर बंद हो गईं और हमें पूरी तरह निगल जाने की धमकी दे रही थीं। भूल भुलिया से बाहर निकलते हुए हमने खुद को जंगल के रखवालों के सामने पाया। ये राजसी लेकिन दुर्जेय जीव, आधे मानव आधे जानवर, जंगल के केंद्र की रक्षा करते थे। उन्होंने हमें चुनौती दी कि हम अपनी योग्यता साबित करें। यह साबित करें कि हम उन इच्छाओं के योग्य हैं जो हमने मांगी थीं। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्रत्येक अभिभावक ने हमारे सामने एक अलग चुनौती पेश की। सारा को उन पहेलियों को हल करना था जो उसकी बुद्धि और चालाकी की परीक्षा लेती थीं। माइक को एक कुशल तलवारबाज के खिलाफ खतरनाक द्वंद्व से बचने का काम सौंपा गया था। लिसा को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा, उन बुरे सपनों का सामना करना पड़ा जो उसके अतीत को परेशान करते थे। और मेरे लिए अंतिम परीक्षा भ्रम और धोखे के बीच अपना सच्चा प्यार ढूंढना था। जैसे जैसे रात बीतती गई, जंगल गहरा और अधिक खतरनाक होता गया। हम जंगल के चंगुल से बचने की इच्छा से थके हुए थे। हमने जो भी कदम उठाया वह अनंतकाल जैसा महसूस हुआ और रहस्य हमारी आत्मा पर भारी पड़ गया।
अंतिम क्षणों में जैसे ही हमने अंतिम परीक्षण का सामना किया, हमें एक एहसास हुआ। जंगल केवल कामनाओं का स्थान नहीं था, यह हमारे सच्चे स्वरूप को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण था। इसने हमें दिखाया कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारे डर और खामियों पर काबू पाने का लचीलापन है। जैसे ही सुबह हुई, हमने खुद को एक बार फिर इच्छाओं के पेड़ के सामने खड़ा पाया। हम दुस्वप्न की परीक्षाओं से बच गए और पहले से अधिक मजबूत होकर उभरे। लेकिन जंगल अभी हमारा खत्म नहीं हुआ था। पेड़ की शाखाओं में सरसराहट हुई और हवा से एक आवाज फुसफुसाई। इसने हमें याद दिलाया कि हमारी इच्छाओं के परिणाम होते हैं। हमें दिए गए उपहारों को संजोना था और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना था। भारी मन से हम मंत्रमुग्ध वन को अलविदा कहते हैं, जो इसके परीक्षणों से हमेशा के लिए बदल गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैं कृतज्ञता और घबराहट का मिश्रण महसूस किए बिना नहीं रह सका। हम अपनी जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन इसकी कीमत हमारी आत्मा पर अंकित हो गई थी, जो हमें हमारी इच्छाओं के लिए चुकाई गई कीमत की याद दिलाती है। और इस प्रकार हमारी यात्रा समाप्त हो गई और हमें इच्छाओं की शक्ति और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए चुने गए मार्ग के महत्व के लिए एक नई सराहना मिली। मंत्रमुग्ध वन से हमारी मुलाकात को कई वर्ष बीत चुके हैं। सारा एक परोपकारी बन गई और उसने अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया। माइक ने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने विशाल ज्ञान को साझा करते हुए दूसरों को शिक्षित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। लिसा ने अपनी उम्र को अपनाया, उसके साथ आए ज्ञान और अनुभवों में सुंदरता ढूंढी। और जहां तक मेरी बात है, मुझे पता चला कि सच्चा प्यार भ्रमों में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ बने संबंधों में पाया जाता है जो हमें उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। मंत्रमुग्ध वन ने हमें सिखाया था कि इच्छाओं को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उनमें हमारे जीवन को आकार देने की शक्ति थी, लेकिन रास्ते में हमने जो विकल्प चुने वे भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। अंत में यह जंगल ही नहीं था जो मंत्रमुग्ध था, बल्कि वह परिवर्तनकारी यात्रा थी जो हमें आगे ले गई।